अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। मैं आपसे आज फिर मुखातिब हूँ। आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक, जिसको हम आईएलओ कहते हैं। कुछ ही दिनों बाद 29 अक्टूबर 2019 को इस इदारे को बने हुए 100 साल हो जाएंगे। इस इदारे का क़याम 29 अक्टूबर 1919 में पेश आया, वर्ल्ड वार वन के बाद। 1969 में क़याम के 50 साल बाद इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला, दुनिया से गुर्बत के ख़ात्मे में अपनी कोशिशों की वजह से। इस इदारे ने क्या किया? इस इदारे ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन दे दी ऑक्यूपेशंस की, जिसको हम ISCO कहते हैं। दुनिया में जितने पेशे हैं और जितनी मुलाजमतें, जॉब हैं, उन सबको इन्होंने क्लासीफाई कर दिया बड़ी बड़ी कैटेगरीज़ के अंदर। क्या आपको ये बात पता है कि दुनिया के अंदर टोटल जितने पेशे हैं, जितने कैरियर्स हैं, उनकी तादाद 12,000 है। ये जो सारे के सारे हैं, इसमें वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट से लेके, जूलॉजिस्ट से लेके, एस्ट्रोनॉट से लेके, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट से लेके, कारपेंटर, मैकेनिक, तमाम लोग शामिल हैं। लेकिन ये 12,000 शोबों में से जो मुख्तलिफ लोग दुनिया में काम करते हैं, ज़्यादातर लोग बहुत कम मखसूस शोबों में होते हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका में तकरीबन 70% लोग सिर्फ़ और सिर्फ 821 शोबों से वाबस्ता है। उन 821 में से भी 20% पॉपुलेशन जो है, 20% पॉपुलेशन, वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 शोबों से वाबस्ता है। सबसे ज़्यादा रिटेल सेल्समैन हैं, फिर कैशियर हैं, फिर नर्सेज़ हैं, टीचर्स हैं, उसके बाद क्लर्क, ऑफ़िस क्लर्क्स हैं, जेनिटर्स हैं, सफाई वाले हैं, और इन तमाम के इसी तरह के लोग पेशे होते हैं। हम बात कर रहे हैं बेरोज़गार सीरीज़ के ऊपर। क्या आप बेरोज़गार हैं और आप किस तरीके से एक रोज़गार या नौकरी हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि नौकरी कहते हैं किसे? नौकरी उसे कहते हैं कि जिसके अंदर आप कोई अमल करें, कोई ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करें, कोई टास्क अंजाम दें और उसके बदले, उसके एवज़ आपको पैसे मिलें। आप कहीं जाते हैं, आप लकड़ी से कोई काम करते हैं, आप सब्ज़ी काटते हैं, कोई भी अपना वक़्त लगा रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे, तो इस चीज़ को हम जॉब या नौकरी कहेंगे। अब आप बहुत सारी नौकरियाँ जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आईएलओ ने 4 लेवल डिफ़ाइन किए हैं, स्किल्स लेवल। उसके ऊपर बात करते हैं कि स्किल्स लेवल क्या होते हैं। स्किल्स लेवल्स बात करते हुए हम 4 चीज़ों को जाँचते हैं। पहली चीज़ कि जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या इस काम को करने के लिए कोई मखसूस इल्म दरकार है? दूसरी चीज़ कि जो काम कर रहे हैं, इस काम करने के लिए क्या कोई मशीनरी या मखसूस टूल्स दरकार हैं? तीसरी चीज़, क्या इसके लिए कोई मखसूस खाम माल दरकार है? और चौथी चीज़ कि इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद आप कौन सी सर्विस या कौन सी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, वो क्या अंजाम पजीर होगा? इन चारों चीज़ों को हम देखते हैं। स्किल्स लेवल 4 किस्म के हैं। पहला स्किल लेवल 1। इसमें वो लोग आते हैं जिनके पास पढ़ाई थोड़ी बहुत हो, वाजिबी सी 2-3 जमातें पढ़े हुए हों, या सिरे से पढ़ाई उनके पास कोई भी ना हो। और ये स्किल्स लेवल आप बहुत आराम से 10-15-20 दिन की ट्रेनिंग, कुछ घंटों की ट्रेनिंग से सीख सकें। मिसाल के तौर पे सफाई करना, झाड़ू लगाना। अब इसके लिए कोई ज़्यादा पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है, और ये आपको बहुत आराम से कोई भी शख्स सिखा सकता है कि आपको कपड़ा मारना है, टेबल इस तरह साफ़ करना है, वैक्यूम क्लीनर से आपको सफाई करना है, सब्ज़ी काटनी है, हल चलाना है। ये तमाम काम है जो स्किल लेवल 1 में आते हैं। अगर हमें पता हो कि इस वक्त हमारा स्किल लेवल क्या है, तो उसके हिसाब से हम जॉब भी ढूंढ सकते हैं, और इसके ऊपर हम मज़ीद बात कर सकते हैं कि एक स्किल लेवल से दूसरी स्किल लेवल के ऊपर हम जंप किस तरह मारेंगे, हमें जंप मारनी भी चाहिए या नहीं, इस उम्र में, इस एजुकेशन, इन इस्तेदाद के साथ हम दूसरी तरफ मूव कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके लेवल 2 के अंदर कुछ आपको एजुकेशन चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर आपने प्राइमरी पढ़ी हुई हो या मैट्रिक पढ़ा हुआ हो, थोड़ी बात आपको अकल दरकार होती है और थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर कार ड्राइवर, अब ड्राइविंग एक स्किल है, वो आपको आनी चाहिए, तो ये आपको इसके लेवल 2 के ऊपर लेकर आ जाएगी, इसके लेवल 1 से। क्रेन ऑपरेटर है, कोई स्पेसिफिक मशीन चलानी है, ये तमाम वो पेशे हैं, वो प्रोफेशन है जिसके अंदर जो इसके लेवल 2 में आते हैं। इसमें क्लर्क भी आते हैं, इसके अंदर पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं, जिसके अंदर थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, थोड़ी सी तालीम चाहिए होती है, और प्रैक्टिस के बाद सीख सकते हैं। इसके लेवल नंबर 3 थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके कोई नतीजा हासिल करना होता है। इसमें उमूमन आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए होती है। इसके अंदर उस्ताद आते हैं, रेडियोग्राफर आते हैं जो आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ते हैं, मेडिकल रेप आते हैं, पैरामेडिकल आते हैं, पैरालीगल्स आते हैं, लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस आते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स आते हैं। ये सारे इसके लेवल 3 के अंदर है। स्किल लेवल 4 वो है जिसके अंदर आपको एक टर्मिनल डिग्री चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज चाहिए। इसमें वो साइंसदान, डॉक्टर्स, पायलट्स, वकील, आबदोज़ चलाने वाले, इस किस्म के तमाम लोग आते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये पता लग जाए कि आपका स्किल लेवल क्या है, तो उसके बाद हम बात करना आसानी हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया 4 स्किल लेवल होते हैं। स्किल लेवल 1 जिसमें आपको जिस्मानी ताकत ज़्यादा चाहिए और पढ़ाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्किल लेवल 2 जिसमें आपको जिस्मानी ताकत भी चाहिए, बर्दाश्त भी चाहिए, और थोड़ी बहुत आपको बेसिक जो न्यूमेरेसी है, जो लिटरेसी है, गिनती करना, ये तमाम चीज़ें आपको आती हों।
स्किल लेवल 3 जिसमें आपके पास बैचलर्स तक की इन्फॉर्मेशन हो और जिस्मानी ताकत इतनी ज़्यादा इसमें आपको नहीं चाहिए। स्किल लेवल 4 इसमें सबसे ज़्यादा दिमागी काम होता है और जिस्मानी को इतना ज़्यादा काम नहीं होता। ILO ने काम और किया कि दुनिया भर के 12,000 जितने प्रोफेशंस हैं उन्होंने सबका 4 डिजिट का एक स्टैंडर्ड कोड बना दिया। जिस तरह बुक्स का ISBN नंबर होता है या कोई यूनिक नंबर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, इस तरीके से हर प्रोफेशन एक नंबर दे दिया। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास नंबर 3434 है तो पूरी दुनिया को पता है कि आप शेफ़ हैं। अगर आपका नंबर 9411 है तो पूरी दुनिया को पता है कि आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर फूड को प्रिपेयर करते हैं। अगर आपका नंबर 2522 है इसका मतलब आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं। 2512 है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर है। 2513 है तो आप वेब या मल्टीमीडिया डेवलपर हैं। तो इसकी वजह से बहुत आसानी हो जाती है कि हम दुनिया में पैराशूट से आप कहीं पर भी चले जाएं, आपको पता होगा कि आपका स्किल लेवल क्या है, आप किस किस्म की जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, किस किस्म की नौकरी ढूंढनी है। तो पहली कोशिश ये करें कि अपना स्किल लेवल मालूम करें और 4 डिजिट का जो कोड है वो मालूम करें। जब हमको ये पता लग जाए फिर हम मज़ीद चीज़ें देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम में से कोई मालूम करना चाहेगा वो कौन सा कोड है या कौन सी स्किल है जिस पे सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। कोई मालूम करना चाहेगा वो कौन सा कोड या स्किल है जिसमें सबसे कम लोग काम कर रहे हैं, ताकि अगर उसमें मैं बिज़नेस कोई शुरू करूं या मैं कोई जॉब तलाश करूं तो मेरे चांसेस ज़्यादा हों। मिसाल के तौर पे इस वक्त अमेरिका के अंदर जब हम बात करते हैं कि 4.5 मिलियन लोग हैं जो कि रिटेल के अंदर कैशियर्स हैं या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसी अमेरिका के अंदर सिर्फ 590 लोग ऐसे हैं जो लकड़ी से आर्ट बना सकते हैं। 800 लोग ऐसे हैं जो ऊन से बुनाई कर सकते हैं। सिर्फ 590 लोग ऐसे हैं जो कि घरेलू खानसामा के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप वहाँ पर हैं तो इन स्किल्स लेवल से तमाम कंट्रीज़ का आपको पता चलता है। ILO के अंदर 2700 मुलाजमीन हैं, इनका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है और 2700 मुलाजमीन 150 मुल्कों से आए। जनवरी 2019 में उन्होंने फ्यूचर ऑफ वर्क के हिसाब से एक बेहतरीन रिपोर्ट पब्लिश की है जो कि हर बंदे को जो आगे जॉब के बारे में परेशान है, हर मुल्क को जो आगे प्लानिंग कर रहा है, पढ़ना बिल्कुल लाजमी है। एक छोटा सा तारुफ था ILO का और स्किल्स लेवल का। उम्मीद है इस वीडियो से आप मालूम कर पाए होंगे कि आपका स्किल लेवल क्या है। कोशिश करेंगे वेबसाइट पे जाके अपना कोड भी ढूंढ लें। फिर अगली वीडियोस के अंदर आगे हम मज़ीद बात करेंगे कि एक स्किल लेवल से दूसरे स्किल लेवल पे किस तरह जाया जा सकता है। इस स्किल लेवल का आपकी जॉब पे, प्रोफेशन पे, तनख्वाह पे क्या असर पड़ता है। आप स्किल लेवल 1 पर हैं तो आपकी टोटल इस्तेदाद क्या है कि पूरी ज़िंदगी में आपकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या होगी, आप कितने पैसे बना सकते हैं, और स्किल लेवल 2, 3 और 4 पे इससे किस तरह असर पड़ता है। हम आपसे मिलते रहेंगे। आप लोगों का सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.